तो यहाँ से अभी हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस और फाइल मैनेजमेंट के बारे में। तो मतलब इनमें डिफरेंस क्या क्या है ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि फ़ाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फ़ाइल मैनेजमेंट वही तरीका है जो हमारे फ़ोन में यूज़ होता है। जैसे हमारे फ़ोन में जो मेमोरी होती है, जो हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जो हमारी ऐप्स वगैरह होती है, वो सारी फ़ाइल मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करती है। मतलब जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जब हम फ़ोन में लेते हैं तो वो सब चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू वो स्टोर होती है, मैनेज होती है। अगर हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा साइन बना हुआ रहता है फाइल मैनेजर का फ़ोन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, यहाँ पर फ़ोल्डर्स अवेलेबल होंगे, वो फ़ोल्डर्स में तुम्हारी जो फाइल्स है वहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या का प्रकार है, ये प्रकार है फाइल मैनेजमेंट का। जबकि डीबीएमएस में क्या होता है, इसमें बहुत सारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो स्टोर होता है। जैसे तुम देखते होंगे ज़ोमैटो ऐप है, तो ज़ोमैटो ऐप कैसे यूज़ करती है डीबीएमएस का। तो जैसे हम वहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमारा जो है फूड हमारे को डिलीवर हो जाता है हमारे परफेक्ट एड्रेस पे। तो हमारा जो एड्रेस है वो वहाँ पर स्टोर्ड है, हमारा एड्रेस हमने कभी ना कभी एड्रेस स्टोर किया होगा। तो वो कहाँ स्टोर है, उनके पास भी क्या ऐसी मेमोरी है वहाँ जहाँ जहाँ पर वो स्टोर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास क्या है, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम डीबीएमएस, जिसमें कि क्या होता है, सारे जितने भी लोग हैं सबका जो डेटा है वहाँ पर वो स्टोर रहता है। कहाँ पर रहता है, डीबीएमएस में रहता है। डीबीएमएस मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा जायंट सिस्टम है जिससे कि क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा आप रिट्रीव करके रख सकते हैं, उसके अलावा आप पर उसको मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें हो जाती है हमारे डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अलावा रिट्रीव करके रख सकते हैं, उसके अलावा मैनेज करके रख सकते हैं। रिट्रीव करना मतलब क्या होता है, हम जैसे कभी भी हमें एक उसकी पड़ती है नीड, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेरीज का रन करके हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। उसको हम बोलते हैं रिट्रीव करना। तो डीबीएमएस में क्या होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती है। जबकि फाइल में मैनेजमेंट में क्या होता है, चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज नहीं होती और वहाँ पर क्या है, एक्सेस करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम फाइल मैनेजमेंट में अगर स्टोर करेंगे तो तुम ही एक प्रकार से सोचो कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो इतना सारा करोड़ों लोगों का डेटा अगर तुम फाइल मैनेजमेंट में स्टोर कर रहे हो, काफ़ी दिक्कत वाली काम है और वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा, वो इनएक्यूरेसी काफ़ी आ जाएंगी उसमें। और जो डेटा है हमारा वो बराबर से एक्सेस नहीं हो पाएगा, काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए हम यूज़ करते हैं डीबीएमएस का। अब ये इसको यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसमें, इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एसक्यूएल है। क्या है ये एसक्यूएल एक्चुअली? एसक्यूएल क्या करता है, ये एक लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बिठाता है। किस चीज़ से, हमारे डेटा को एक्सेस करने में, रिट्रीव करने में और बहुत सारी चीज़ें में इसका काम आ जाता है एसक्यूएल का। तो हमें अभी जब भी हमारा डेटा स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, कुछ उसमें से डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल काफ़ी काम में आ जाता है हमारे इसमें इसको कम्युनिकेट करने में। डीबीएमएस को जो डेटाबेस है उससे कम्युनिकेट करने में हमारा एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐसे यहाँ पर जो डीबीएमएस है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो उसमें से हम यहाँ पर एक फ़ायदा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक्चुअली इसका जो डिफरेंशिएट अगर हमें लिखने बोलेगा, डिफरेंशिएट, तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी कर दिया, लेकिन यहाँ कर अगर हमें डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो हम कैसे करेंगे, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम फाइल मैनेजमेंट, जो कि हमारा एक ट्रेडिशनल वे है, जबकि जो हमारा डीबीएमएस है वो ट्रेडिशनल वे नहीं है, जो कि क्या है, एक अच्छी अप्रोच है, एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम एफिशिएंटली अपना जो डेटा है वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हमारा, क्या इसमें डेटा रिडंडेंसी रहेंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है डेटा रिडंडेंसी का। डेटा रिडंडेंसी इसका मतलब होता है कि डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है डीबीएमएस में, यहाँ पर डुप्लीकेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि यहाँ पर क्या है, अच्छा तरीका है, एफिशिएंट तरीका है, तो यहाँ पर उतनी नहीं रहती। और यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा कॉन्करेंसी के बारे में। कॉन्करेंसी का मतलब होता है यहाँ पर कि इसमें मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पर रन हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है कि रन, यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट में यहाँ पर उतनी नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर हो सकती है क्या, मल्टीपल प्रोसेस रन, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में रन करना है या फिर अलग अलग चीज़ें हमें एक्सेस करने की कोशिश करना है। तो ये मल्टीपल प्रोसेस को अलाउ करेगा, तो मुझे लगता है ये मल्टीपल को अलाउ करेगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जबकि ये मॉडर्न अप्रोच है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को यूज़ करते हैं। तो क्या ये अलाउ करेगा डेटा कॉन्करेंसी? ध्यान दो ना इस पर थोड़ा, ये अलाउ करेगा कि डीबी में जो है वो अलाउ करेगा कि डेटा कॉन्करेंसी को? हाँ।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपनी द्वारा यूज़ होता है और बहुत सारे इसमें सिस्टम्स है, बहुत सारे इसमें फीचर्स है, तो उसमें डेफिनेटली ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। मतलब डेटा कॉन्करेंसी यहाँ पर इसमें हम कर देंगे येस, क्योंकि यहाँ पर ही अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, डेटा कॉन्करेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा नो। इसके अलावा हम यहाँ पर दे सकते हैं डेटा सिक्योरिटी। कहाँ पर डेटा ज़्यादा मेरा सिक्योर रहेगा, तुम बताओ यहाँ पर डेटा सिक्योर कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीका है, काफ़ी फ़ायदेमंद तरीका है। इससे इतना सारा जो डेटा है, करोड़ों लोगों का जो डेटा है कॉर्पोरेट्स में यूज़ होता है, तो वो क्या करेंगे, डेटा को सिक्योर भी रखेंगे DBMS, इसलिए इसका यूज़ होता है वहाँ पर। जबकि फाइल मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा नो। इसके अलावा यहाँ पर डेटा इंटीग्रेशन की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो डेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी? तुम बताओ आपसे, यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, या फिर मतलब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डेटा इंटीग्रिटी कहाँ पर ज़्यादा मेंटेन रहेंगी? तो यहाँ पर ज़्यादा मेंटेन रहेंगी DBMS में, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा यस, बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेंगी। जबकि यहाँ पर मैं कर दूंगा नो। और यहाँ पर एक और बात आ जा रही है, यहाँ पर डेटा कंसिस्टेंसी की, डेटा कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर क्या फाइल मैनेजमेंट में डेटा जो कंसिस्टेंसी है हमारी, वो मेंटेन रहेंगी या फिर यहाँ पर मेंटेन रहेंगी? डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब वही होता है, जैसे हमारा समझ जाओ एक फॉर्मेट है, हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। तो कभी कभी क्या होता है, डेट का फॉर्मेट हमारे जैसे यहाँ पर लिखा है 14/02/2003, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो हम ऐसे भी लिख सकते 2003/02 या फिर 14, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते 02/14 या फिर 2003। तो इसमें क्या हो गया, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ गई। ये जो फॉर्मेट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गई, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तो इसमें क्या आ गई, इनकन्सिस्टेंसी आ गई। मतलब यहाँ पर क्या है, अलग अलग चीज़, अलग अलग थोड़ा बहुत फॉर्मेट यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, मिसमैच हो जा रहा है। मतलब एक ही कॉलम में तुमने जो अलग अलग फॉर्मेट से यहाँ पर तुमने क्या है, डेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तो हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है। फाइल मैनेजमेंट में डेटा कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रहती, कि DBMS में डेटा कंसिस्टेंसी यहाँ पर रहती है, मतलब यहाँ पर बनी हुई रहती है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि डेटा कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं रहती। और डेटा एक्सेस करना कहाँ पर आसान रहता है, डेटा को अगर तुम एक्सेस करोगे तो कहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा? तो डेटा को एक्सेस करना यहाँ पर काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जबकि यहाँ पर काफ़ी आसान रहता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ईजी है यहाँ पर, और यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है। कहाँ पर, फाइल मैनेजमेंट में। तो ऐसे करके हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पर देखे, हमने देखे 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6। तुम इतने पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। अगर इसका डिफ्रेंशिएट भी आएगा कि यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट में और DBMS में तुम डिफ्रेंशिएट करो करके, तो तुम क्या लिखोगे वहाँ पर, तुम्हें ये सब जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने बताए हैं, ये पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तुम इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके लिख सकते हो, लेकिन ये मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर यही पॉइंट है, डेटा रिडंडेंसी, डेटा कॉन्करेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा एक्सेस। और इसके अलावा डेटा शेयर एक ऑप्शन है, तो वो भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि डेटा शेयरिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है फाइल मैनेजमेंट में, और डेटा शेयरिंग यहाँ पर ये थोड़ी आसान हो जाती है DBMS में। तो ये ऑप्शन तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ये काफ़ी ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम ऐसा कुछ आएगा कि इसका डिफ्रेंशिएट करो करके, तुम ऐसा यहाँ पर लिख देना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी तुम्हें ईजी रहेगा इसको समझने के लिए।